सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 4.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे ये जो प्रश्न क्रमांक 2 है इसका दूसरा सवाल। इसमें हमें एक बार फिर से स्थिति दी गई है और इस स्थिति को पढ़ के हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो देखो इसमें लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं। जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, उसमें एक लाइन होती है, बीच में 0 होता है, इस तरफ प्लस के अंक होते हैं और इस तरफ माइनस के अंक होते हैं। तो ये प्लस और माइनस के होते हैं। देखो प्लस के जितने भी अंक होते हैं धन वाली संख्याएं, इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और 0 के इस तरफ जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। और 0 एक पूर्णांक है, ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक पूर्णांक होता है। अब यहां पे लिखा है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है बिल्कुल क्रम से। जैसे 1 का क्रमागत अगला अंक 2 है, तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 का क्रमागत अगला अंक क्या है, तो क्रमागत मतलब क्रम से आगे का एक अंक। तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो तीसरा, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो 2 का क्रमागत कितना हो गया? 3। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 7 का क्रमागत आगे का धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो आप क्या करोगे? 7 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 और 1 8। तो 7 का धनात्मक पूर्णांक है क्रमागत वाला 8। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर हमें 1 ज्ञात है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो इसी तरीके से 2 का क्रमागत क्या हो गया? अगला 3, 3 का अगला क्या हो गया? 4। तो ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो अगर, लेकिन हमें पता तो है नहीं, तो हम एक किसी भी पूर्णांक को अगर हम x मानेंगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को अगर हम x मानेंगे तो उसमें हम 1 जोड़ लेंगे तो यही उसका अगला क्रमागत पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो पूर्णांक हमें मानने हैं, तो पहला हम x मान लेंगे और दूसरा x प्लस 1, क्योंकि अगला 1 जोड़ने से ही तो आता है। तो एक हम x मान लेंगे और दूसरा x प्लस 1 मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना यहां पे लिखेंगे 2, फिर क्या लिखा है? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला हम मान लेते हैं कि x है, व दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1, मतलब 1 जोड़ने से अगला पूर्णांक आएगा क्रमागत वाला। जैसे 5, 5 में 1 जोड़ा तो 6, तो 5 और 6 दो क्रमागत पूर्णांक हैं, मतलब क्रम से। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया एक x और दूसरा हो गया x प्लस 1 है, तो ये हम मान लेते हैं। तो जैसे आप संख्या रेखा में देखोगे तो धनात्मक पूर्णांक 2 तो हम कोई भी मान सकते हैं। जैसे एक धनात्मक पूर्णांक 1 है और दूसरा हम 5 भी मान सकते थे, लेकिन सवाल में लिखा है कि 2 क्रमागत होने चाहिए, मतलब एक के बाद एक जस्ट 2, लगातार के 2। तो लगातार के 2 हम कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर हमें 1 पता है तो उसमें हम 1 जोड़ते हैं, तो लगातार के 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 1 2 तो अगला 3 होगा। लेकिन जब हमें पता ही ना हो कि धनात्मक पूर्णांक क्या है तो हम x मानेंगे, तो x में 1 जोड़ के अगला पता कर सकते हैं ना। इसलिए हमने एक मान लिया x और दूसरा मान लिया x प्लस 1 है। तो कभी भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात हो तो एक x मानना और दूसरा x प्लस 1 मानना है। अब यहां पे लिखा है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है, तो हम यहां पे वही चीज लिखेंगे कि प्रश्नानुसार इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 306 है। तो x एक कोष्टक में लिखा, दूसरे कोष्टक में लिख लिया x प्लस 1, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 306। तो यहां पे हमने लिख लिया 306। अब गुणा कर लेते हैं, तो x का इसमें भी होगा, x का इसमें भी होगा, 1 में। तो x का x वर्ग हो गया, प्लस x का 1 में करोगे तो x ही आएगा, और बराबर में कितना हो गया? 306 हो गया। अब 306 का इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो x वर्ग और x तो पहले से था, लेकिन ये जो प्लस का 306 है इस तरफ आ गया तो माइनस का 306 हो गया, और बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। और यही जो है हमारा एक द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण बन जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो इम्प्लाइज एट का यूज कर सकते हो, और यहीं तक हमें हल करना था। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात तो करना है, लेकिन ये एक प्रकार की स्थिति है जिसमें हमें केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है। तो यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, या हम लिख सकते हैं अतः दी गई स्थिति का अभीष्ट द्विघात समीकरण। और इसके बाद हम ये समीकरण लिख देंगे x वर्ग धन x माइनस 306 बराबर 0, और फिर लिखेंगे होगा।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल अच्छे से कर लेना, बहुत ही सरल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बस आपको नोट करना है अच्छे से और प्यारे प्यारे नोट्स बनाते जाना अच्छे से, ताकि जब आप रिवीजन करो एग्जाम टाइम में तो आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, बल्कि एक ही जगह सब कुछ लिखा हो। और कोई भी सवाल समझना है तो आप प्लेलिस्ट से पूरा समझ भी सकते हैं। तो चलिए फिर आगे का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।